हम अक्षरा सिंह को तब लालची नहीं समझेंगे, तब शेर नहीं समझेंगे जब ये एक तो 5 लाख रुपया लेके भाग गई है शो में से, ठीक है। चंदा का पैसा जमा करके ऑडियंस ने तुमको दिया, ठीक है। हम तुमको तब लालची नहीं समझेंगे कि वो पैसा तुम काम तो की नहीं है, वो पैसा तुम या तो ऑडियंस को दे दो। अगर ऑडियंस पे भरोसा नहीं है, ऑडियंस के पास नहीं जाना है डर से कि ऑडियंस मारे ना तुमको पकड़ के, तो एक काम करो सीवीएस मिश्रा को दो। अगर सीवीएस मिश्रा पे भी भरोसा नहीं है तो तुम जाके अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके दान पेटी में लाइव आके दान पेटी में वो पैसा डाले और कहो कि भाई हम अब जो हमको चंदा का पैसा मिला था शो करने के लिए, वो पैसा आज हम दान पेटी में राम मंदिर में दान कर दे रहे हैं। अगर तुमको राम मंदिर जाके भी दान पेटी में नहीं डालना है तो भाई अपने ही पटना में या गांव में जाके कहीं भी जाके एक छोटा सा मंदिर बना दो। बस हम इतना चाहते हैं कि चंदा का पैसा तुमको काम के लिए दिया गया था, अगर तुम काम नहीं किया तो वो चंदा का पैसा मंदिर पे ही लगे। और दूसरी बात, तुम जो आज पवन सिंह करती हो, तो आज पवन सिंह का घर बिगाड़ने वाला, आग में घी डालने वाला कोई है तो वो अक्षरा सिंह है। तीसरी बात, आज हम वो पवन सिंह को भी गलत कहेंगे कि भाई आपने कोयले को हीरा बनाया, सही किया, लेकिन आपने पता नहीं चंद लालच में एक बेसुरा इंसान को सुर का ज्ञान दे दिया, जो आज सुर सीख के हुर में उड़ रही हैं, ठीक है। तो ये गलत फहमी में अक्षरा सिंह जो जी रही हैं, घमंड में जी रही हैं, तो घमंड में जिए मत, घमंड रावण को भी खा गया, आप तो आप ही हैं। कि जब पवन सिंह स्टेज पे आपको किस कर रहे थे तब आपको शर्म क्यों नहीं आ रहा था? जब पवन सिंह आपके ढोड़ी में उंगली कर रहे थे, किस कर रहे थे, दांत काट रहे थे, तब आपको आपका इज्जत नहीं जा रहा था, तब आपका मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं था। तीसरी बात, यही नील कमल प्लेबैक सिंगर था, ठीक है। इन्होंने एक लाइन गुनगुनाया था, सभी ऑडियंस को पता होगा, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। इसी के लिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ, नील कमल गाए थे, पवन भैया हो ... के चक्कर में सिखा देला सुर, ठीक है। यही गाने के चक्कर में अक्षरा सिंह नील कमल के पीछे भी लगी थी, एफआईआर करने में, केस के चक्कर में। नील कमल इज्जतदार था या डरपोक था, इसी के लिए अक्षरा सिंह को छोड़ दिया और पटना छोड़ के आज दिल्ली में बस गया। हम जानते हैं नील कमल सिंह को कि वो कैसा है, क्या नहीं है। एक और बात, आज तुम इंग्लिश ज्यादा 2-4 गो लाइन बोल लेती हो, 2-4 गो लाइन इंग्लिश बोल के और 2-4 गो गाना गा के अपने आप को स्मार्ट समझ रही हो, सुपरस्टार समझ रही हो। कल क्या कर रही थी, क्या था, पवन सिंह के साथ क्या क्या की हो, आज अपने आप को रंगबाज समझ रही हो। आएंगे ना अपने बातों पे तो सोच लेना कि कहां से चिट्टा खोल के उघाड़ देंगे तुम्हारी। सीवीएस मिश्रा को जानता था, इसी के लिए ना सीवीएस मिश्रा बच गया, तो लोग उनको गलत बोल रहे हैं कि गद्दार है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, पैसा खाने के चक्कर में है। आज एक छोटी सी नचनिया ऑर्केस्ट्रा करने नहीं जाती है तो ऑर्गेनाइजर का प्लान हल जाता है कि मेरी एक नचनिया नहीं आई है, लोग हमको मारेंगे। आज अक्षरा सिंह को बुक करके अक्षरा सिंह धोखा दे दिए, तो वो सीवीएस मिश्रा को ही पता चलता होगा कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है। सीवीएस मिश्रा नहीं मराया, कुटाया पिटाया, इसी के लिए ना आज कुछ भरोसेमंद भाई अक्षरा सिंह के बोल रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज। अक्षरा सिंह का विवाद काफ़ी चरम सीमा पर है और अनु चौधरी का बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कल तक अक्षरा सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन आज अक्षरा के ऊपर बिगड़ी हुई है। क्यों भी गर्म है अक्षरा सिंह पर, ये बताइए। सबसे पहला जो भी तबाही न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। देखिए, हम वो कलाकार को कलाकार नहीं मानते, जो खा रहा है सरस्वती का देन है, खा रहे हो, कमा रहे हो, आपका नाम है। जो लड़की सरस्वती की बेइज्जती कर दे, माइक सरस्वती ही है, आप माइक को उठा के फेंक दे रही हैं, तो आपको किस हिसाब से कलाकार माना जाए? आप तो कलंकार है। और जो लड़की सरस्वती की बेइज्जती करे उसको सबसे पहला कलाकार मानना नहीं चाहिए और उसके समर्थ में खड़े मत रहिए, ठीक। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई अक्षरा सिंह के पास इमेज है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, जो भी है सरस्वती की वजह से। अब आप घमंड के चक्कर में किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा या जाके स्टेज शो करने जाइएगा, वहाँ पैसा लीजिएगा कुछ टाइम का और वहाँ पे बिगड़ के हर बातों पे माइक फेंक के यहाँ से बेइज्जती करके भाग जाइएगा, तो गलती किसकी है? सबसे पहला तो गलती यहाँ ये है कि भाई पब्लिक उनको बुक क्यों करते हैं। 4-5 लाख रुपए आप किसी को दे रहे हैं प्रोग्राम कराने के लिए, तो पहले चेक कीजिए कि वो इंसान 4 लाख 5 लाख के हिसाब का है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको बुलाना था तो बहुत सारे फीमेल सिंगर थे, अनुपमा थी, निशा उपाध्याय थी, अदर बहुत सारे सिंगर थे। वैसे कलाकार को क्यों बुलाना जो सरस्वती का नाम लेते, सरस्वती के नाम की वजह से बना हुआ है और सरस्वती की ही बेइज्जती कर रहा है हर स्टेज पे। एक स्टेज नहीं, अनेकों स्टेज पे हर एक टाइम इनका एक ही आदत है, कुछ भी होगा माइक उठा के फेंक दो, कुछ भी होगा माइक उठा के फेंक दो। गलती हम ही लोगों का है कि हम लोगों ने एक मतलब गीदड़ को शेरनी समझ के इसको काम दिया, बुलाया, प्यार दिया। सबसे पहला मैं ऑडियंस को बेवकूफ़ समझूंगी कि आप लोग ऐसे कलाकारों को बुलाते क्यों हो। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, आज पवन सिंह कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले लोगों का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। पवन सिंह के साथ उसका जो रिलेशन था, जो भी था, वो पर्सनल था। पर्सनल को प्रोफेशनल में लाने का अक्षरा सिंह तुमको हक किसने दिया? ठीक, तुम पब्लिक के सामने जताना चाहते हो, मैटर बैठ चुका था,
ठीक, कि पवन सिंह के साथ इसका जो भी अफवाह फैला हुआ था, मैटर बैठ चुका था। इनको विवादों में आना रहता है, अपना गाना ट्रेंड कराना रहता है, अपने नाम को बनाए रखना रहता है, क्योंकि पवन सिंह छोड़ दिए तब से तो ये गिर गई। नाम बनाए रखना रहता है, तो इसी के लिए बार बार पवन सिंह के गाने पे या पवन सिंह के बातों को लेके विवाद कर देती है कि भाई हम ट्रेंड करते रहें। अब याद रखिए, ये पवन सिंह का कमरिया पत्रे पत्रे गाना बजाने के लिए बोल रही थी, अब इसी बहाने इन्होंने बलि का बकरा बना लिया सीवीएस मिश्रा के प्रोग्राम को। वहाँ जो अनाउंसर था या जो भी साउंड ऑपरेटर था, इन लोगों को बलि का बकरा बना के आज अपना कमरिया पत्रे पत्रे गाना बजवा लिए। आज जो अक्षरा सिंह का कमरिया पत्रे पत्रे नहीं बज रहा था, लेकिन आज ट्रेंड कर रहा है। इनको विवाद में बने रहना था, वो कर लिया इन्होंने, इनका गाना सक्सेसफुल हो गया, वायरल चल रहा है अभी। तीसरी बात ये कहेंगे, आज पवन सिंह ये करती है, पवन सिंह की फैमिली जो बिगड़ी है या पवन सिंह का स्थिति जो भी है, देन किसका है? अक्षरा सिंह का ही है ना। अक्षरा सिंह का है कि भाई वो अगर नॉर्मली चल भी रहे हैं तो आज जो भी विवाद हो रहा है, मिर्ची एक कहा जाता है ना, इंसान आग में घी डालता है, वही काम अक्षरा सिंह करती हैं। ठीक है, इसी के लिए पवन सिंह का आज जो भी विवाद चल रहा है फैमिली में या जो भी, वो ये अक्षरा सिंह का ही देन है। नहीं देखिए, अब किसी पे इतना आरोप मत लगाए कि अक्षरा सिंह नहीं। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, पर्सनल बात अलग है कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या था क्या नहीं था। सबसे पहले यहाँ पवन सिंह का गलती है, ठीक है। आपने मतलब एक हूर के चक्कर में किसी कोयले को सुर का ज्ञान दे दिया। आप तो सुरों के बादशाह कहे जाते हो, सरस्वती के पुत्र कहे जाते हो। आपने एक बेलंछन लड़की को, ठीक है, जिसको किसी चीज का मर्यादा नहीं पता है, इज्जत नहीं पता है, उस लड़की को आपने सरस्वती का बेटी बना दिया। आज वो सरस्वती की बेटी कह रही है अपने आप को, लेकिन खुद को शर्म नहीं है कि भाई तुम वही सरस्वती की बेइज्जती कर रहे हो, माइक उठा के फेंक रहे हो। किस हिसाब से आपको अक्षरा सिंह सरस्वती की बेटी माने? हम पवन सिंह या अदर जो भी सीनियर कलाकार है, हम सबको कहेंगे कि भाई अगर आप किसी आर्टिस्ट को एक्टिंग का काम देते हो या गायकी का काम देते हो, तो पहले चेक कीजिए कि वो गायकी के मतलब जो भी काम आप एक्टिंग करा रही है, गायकी करा रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं। वो कल को जाके उस चीज का बेइज्जती तो नहीं करेगी, ठीक। और चौथी बात ये बताएंगे कि जब से ये अक्षरा सिंह आज पवन सिंह करते हैं, जब से पवन सिंह इनको छोड़े हैं, तो एक बात याद रखिएगा, कुत्ते का मतलब गली का कुत्ता भी इनको नहीं पूछता है। सबसे पहले तो इनका गाना उठा लीजिए। ये कहती है कि चिंटू लोग है, ठीक है, इनके नाम से लोग वायरल हो जाते हैं। तो आज मैं नाम ले ली तो अक्षरा सिंह से भी बड़ी पद में बन जाऊंगी मैं, मुझे औरों लोग जानेगा। यही कहना चाहते हैं ना, ये भी देख लेंगे, ठीक है। ये कहती हैं कि जो भी आलतू फालतू लोग हैं मेरा नाम बटोरते हैं, कुछ बोल देते हैं, अपना वायरल कर लेते हैं कंटेंट, और टीआरपी में आने के लिए मेरा नाम यूज करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, अक्षरा सिंह आप अपने आप को ट्रेंड, ब्रांड या जो भी कहिए, हम तो मानते हैं नहीं, ठीक है। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो मतलब माइक फेंक के सरस्वती का बेइज्जती किया है, बस उसके लिए उस बातों का विरोध कर रहे हैं हम, ठीक। आप कहती हैं ट्रेंड और ब्रांड, ठीक। इनका कौन सा गाना 5 लाख कम से कम चले जाता है? आपको पता होगा कि कोई नॉर्मल सिंगर, मेल रहे या फीमेल रहे, जो आज लाइन में आता है, उसको नहीं 10 गो कंपनी तो कम से कम 2 गो कंपनी पूछता है कि बाबू आओ 2000-5000 देते हैं मेरे कंपनी के लिए, गाओ। तुमको कौन कंपनी पूछ लेता है गाने के लिए? आज तक आप अक्षरा सिंह का जो भी गाना देखे होंगे उसके ऑफिशियल के लिए है, ठीक। आज तक उसने किसी कंपनी पे नहीं गाया। क्यों? क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है। उस जिस लड़की का खुद का व्यू नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, फॉलोवर नहीं है, वो सब आज सब फेक फॉलोवर ले लेता है, व्यू ले लेता है। वही काम आज आप कर रही हैं और आप स्टारडम का गर्मी दिखा रही हैं। अगर बताइए कि आपने ठीक है अक्षरा सिंह पर आप नाराजगी दिखाई, सीवीएस मिश्रा भी जो वीडियो चलाए हैं, उस वीडियो में तो पवन सिंह का गाने नहीं बजे थे, जो कि फेक दिखाया गया। वो देखिए, गलती यहाँ मैंने क्या बोला, सीवीएस मिश्रा की भी है, साउंड ऑपरेटर की भी है, और कुछ लोग क्या करते हैं, अक्षरा सिंह जाती है, हम भी मानते हैं, आपको भी पता होगा, अक्षरा सिंह जाती है तो लोग खास करके कुछ लोग ऐसे होता है ना कि लवारिस लोग होते हैं, ठीक है, मतलब बेअक्लमंद लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं ना, अक्षरा सिंह को पिन मारने का काम करते हैं। भले कुछ यूट्यूबर हो तो पवन सिंह के बारे में पूछेगा, कोई साउंड ऑपरेटर जानबूझ के पवन सिंह का गाना लगाता है कि अक्षरा सिंह भड़के, ठीक है। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस उसने सरस्वती का बेइज्जती किया, वो अपने मुंह से बोल रही है जी, वो अपने मुंह से बोले हमने तो माइक फेंका, हम चाहते तो मुंह तोड़ देते हैं। अरे तोड़ देती तुम मुंह, ये मुंह तोड़ देती, इंसान को इतना गलत नहीं लगता?
आज हम कलाकारों का नाम है, देन है, जो भी है सरस्वती की वजह से, उसी माइक की वजह से है। आप उसी की बेइज्जती कर रही हैं भाई। आप वहाँ किसी को मार दीजिए, मर्डर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई आपको नहीं कहता। बाकी मेरे जैसा जो भी कलाकार है, ठीक है, जो सरस्वती को मानता है, प्यार करता है, जिसको अपनी जिंदगी माना है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी ने माइक फेंक दिया। यहाँ पे अगर पवन सिंह खेसारी भी होते ना तो भी हम विरोध करते हैं भाई। जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। आप सरस्वती का ही खा के, सरस्वती पुत्र हो के, पुत्री हो के सरस्वती की बेइज्जती कर रहे हैं, माइक को उठा के फेंक रहे हैं। कल तक तो आप अक्षरा सिंह का काफी नाम लेती थी, काफी अक्षरा सिंह का आप तारीफ करती थी। देखिए नाम शेरनी है, आप ही बोलती थी शेरनी होना चाहिए। हाँ, मानते हैं, शेरनी बोला मैंने, हमको लगा वो है, आज भी है, ठीक है। देखिए उस टाइम जो उन्होंने मतलब मेहनत किया था, ठीक है, अपने नाम पे, मतलब अपने मेहनत पे उन्होंने अपना नाम बनाया, इसके लिए मैंने उनका सपोर्ट किया और उनके बारे में अच्छा बोला। लेकिन आज का बिहेव 10 लोगों को, आज हमारे जो श्रोतागण हैं वही हमारे लिए भगवान है, ठीक है। उन्हीं लोग देखते हैं तो हम लोग मतलब वायरल होते हैं, स्टार बनते हैं, जो भी हैं। सबसे पहला आपने मंच का रिस्पेक्ट नहीं किया, वहाँ पे जितने ऑडियंस है उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, सरस्वती का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ इनको किस चीज़ का सपोर्ट करें भाई। लोग शेरनी कहते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सही में अक्षरा सिंह शेरनी है। ये तो गिद्धरों वाला काम कर रही हैं। आपको पता होगा कि एक मतलब इनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राइफल के नोक पे ये नाच रही थी, बंदूक के नोक पे नाच रही थी, और 10 लोग घेर के इनके ऊपर पैसा का बौछार करा रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। तब अक्षरा सिंह तुम्हारा इज्जत कहाँ गया था? तब आपका स्टारडम नहीं था, तब आपका इज्जत नहीं था। आपको पता होगा बनारस में, यूपी में, ठीक है, यो हनी सिंह का क्या शो था, वहाँ अक्षरा सिंह शो कर रही थी। तब वहाँ जब मतलब विवाद हुआ था, जो भी लफड़ा हुआ था, तब लहंगा पकड़ के इनोवा या फॉर्च्यूनर जो भी गाड़ी हो उनके पास, उस टाइम इनको 4 व्हीलर नहीं दिखा था, पल्सर पे, एक्सप्लेंडर पे, 2 चक्का एक्सप्लेंडर पे लहंगा उठा के भाग रही थी बैठ के। तब इनका इमेज कहाँ गया था? आज इनके लिए इमेज पता चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ लोग 20 टकिया का नोट दे रहा था, 100 टकिया का नोट दे रहा था, और वहाँ लोग 2000 या 500 रुपये फेंक रहा था। इसी के लिए वो वहाँ पे विवाद नहीं उठाई। हालांकि उनका कहना था कि लक्ष्मी का अनादर कर रहे थे लोग, पैसे फेंक रहे थे मेरे ऊपर। एक बात बताते हैं, फूल भगवान के चरणों में जाता है और पैसा भी भगवान के चरणों में जाता है। अगर हमारे घर कोई कलाकार अगर कलाकारी तो हम मानते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहला अगर सरस्वती का लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी की बात है, तो यहाँ अगर कोई पैसे छीट रहा है या पैसे उड़ा रहा है तो लक्ष्मी की बेइज्जती हो रही है। लेकिन जहाँ आप राइफल के नोक पे नाच रही थी, 10 लोग घेर के आपके ऊपर पैसे उड़ा रहा था, तब लक्ष्मी की बेइज्जती नहीं हो रही थी। तब कोई लक्ष्मी को पैर से नहीं कुचल रहा था। हमारी इमेज की बात, हम एक फीमेल कलाकार है, हमारी इमेज, हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा हमारे हाथों में होता है कि हम कैसे चलते हैं। अगर अक्षरा सिंह का इमेज बहुत बड़ा था, तब अक्षरा सिंह को शर्म क्यों नहीं आता था कि जब पवन सिंह स्टेज पे आपको किस कर रहे थे, तब आपको शर्म क्यों नहीं आ रहा था? जब पवन सिंह आपके ढोड़ी में उंगली कर रहे थे, किस कर रहे थे, दांत काट रहे थे, तब आपको आपका इज्जत नहीं जा रहा था, तब आपका मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं था। आज अगर पवन सिंह छोड़ दिए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपका स्टारडम कुछ नहीं है, तो विवाद में बनने के लिए पवन सिंह की बातों को लेकर छेड़ लेती हैं, या तो पैसों को लेकर कह देती हैं, हर स्टेज पे जाके माइक फेंक देती हैं। तो ऐसे कलाकार के लिए क्या कहना जिसका खुद का इमेज नहीं है? इन लोग खुद गंदगी फैलाती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, आपको इमेज से प्यार था, इज्जत से ज्यादा प्यार था, तो क्यों आप आई इस इंडस्ट्री लाइन में? आप किसी बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस कर लेती, कोई बिजनेसमैन बन जाती। अगर आपके बाप का औकात था तो आप क्यों आई इस इंडस्ट्री में गंदगी फैलाने के लिए? आप जैसी आर्टिस्ट गंदा करती हैं इस लाइन को, और हम जैसे लड़कियों को, जो जूनियर कलाकार आती हैं, हम लोगों को वो चीज़ झेलना पड़ता है। आप लोग गंदा करती हैं, हम लोग साफ करते हुए चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 5 लाख के जो मामले आ रहे हैं कि अक्षरा सिंह 5 लाख रुपया लेकर भाग गई हैं, क्या लगता है कि अक्षरा सिंह सही में 5 लाख लेकर भाग गई? देखिए, हम उसको पैसे की ही लालची मानते हैं भाई। कैसे मतलब मानती हैं? क्योंकि कोई अपमान करेगा, कोई पैसा उड़ाएगा उनके ऊपर, और कोई बेइज्जती करेगा अक्षरा सिंह को, तो मतलब कि क्या वहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, अक्षरा सिंह का हमने 2 चीज समझ लिया, जहाँ बड़ा पैसा मिलेगा वहाँ वो खुल के जाएगी, ठीक। विवादों में बनने के लिए, अपने स्टारडम और टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। जहां तक गिरना पड़े अक्षरा सिंह को, हर जगह गिर सकती है वो, अपने स्टारडम के लिए, पैसों के लिए, ठीक। हम मानते हैं, चलिए अक्षरा सिंह शेरनी है या जो भी है, हम तब अक्षरा सिंह को शेरनी समझेंगे जब वो ऑडियंस के माध्यम से जो भी इसको पैसा मिला था शो का, वो पैसा ऑडियंस को दे दे।
भाई ऑडियंस को नहीं देना है तो सीवीएस मिश्रा को दे दे। क्यों दे देंगे ऑडियंस सीवीएस मिश्रा को? भाई वो भी तो काम किए थे वहाँ पे। नहीं, क्या काम किया था उन्होंने? वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा रुके ना जी। अरे तो उनको तो खुला चैलेंज मिला है कि भाई आपका जो काम किया है आपने वो पेमेंट रखी है, बाकी पेमेंट दीजिए। ऑडियंस बोलेंगे, ऑडियंस मांग करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। हाँ, मांग किए हैं। अभी एगो केस हुआ है, अभी देखिए कितना केस होता है। यही अक्षरा सिंह है जो एक बार गलती की थी तो एक इनका केस, इनके ऊपर केस हुआ था। देखिए पैसा का लालची नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। पैसा हाँ, उसके ऊपर जब केस हुआ था तो पटना छोड़ के भागी थी। लेकिन ये जो समस्तीपुर में प्रोग्राम किए है ना, याद रखिएगा वहाँ का जब एक एक इंसान केस करने लगेगा ना तो हमको लगता है इनको बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। एक टाइम था इन्होंने नीलकमल को इतना मतलब तंग किया था, केस करने रही थी, एफआईआर कर रही थी, धमकी दिला रही थी कि नीलकमल बिहार छोड़ के भागा था। लेकिन एक बात बताते हैं, इन्होंने वही खुद गलती पलट के किया है। अगर समस्तीपुर वाले लोग चाहे एक बार केस कर दें तो पता नहीं कर 7 पुष्ट जितना खानदान होगा सब बिहार छोड़ के भागेगा। इसी के लिए कहते हैं कि जैसा करनी वैसे ने भरनी। ठीक है, हम इसको तब मानेंगे ये सीवीएस मिश्रा को पैसा दे या तो ऑडियंस को पैसा दे। अगर इसको इन लोगों को पैसा नहीं देना है तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, दुर्गा माता के शो में आप गई थी, पब्लिक ने, ऑडियंस ने चंदा जमा कर करके अक्षरा सिंह को बुलाने का डिमांड किया, वही चंदा का पैसा आपको दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप जाके वहां दान पेटी में पैसा डाल दीजिए, तब हम समझेंगे आप शेरनी नहीं, शेरनी की बादशाह है, महाशेरनी है आप। देखिए सबसे बड़ी बात यानी कि अनु चौधरी के मुंह से छोटा मुंह बड़ा बात बहुत बड़ा ये बोल रहे हैं। अब इसका खमियाजा यही झेलेंगी, यानी कि अक्षरा सिंह को बोल रही हैं या तो ऑडियंस को पैसा लौटाएं या तो सीवीएस मिश्रा को लौटाएं, और नहीं तो दान कहाँ अब खमियाजा मलिक अब वो देखेंगे। अब ये तो हम नहीं, क्योंकि आप बोल रही हैं दान पेटी में, जो अयोध्या के दान पेटी में पैसा डालने के लिए बोल रही हैं, किस आधार पे आप बोल रही हैं? हमने अक्षरा सिंह को 3 ऑप्शन दिया है, या तो वो ऑडियंस को पैसा दे, दुर्गा माता का चंदा था, या तो वो सीवीएस मिश्रा को दे। अगर ऑडियंस और सीवीएस मिश्रा पे भरोसा नहीं है आपको तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, चंदा को चंदा में ही जाके डाल दे। ठीक है, दान पेटी में, अयोध्या में जाके आप दान पेटी में डाल दीजिए, राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, आप डाल दीजिए दान समझ के। आज आप शेरनी है, कल महाशेरनी बनिएगा। हमको पता है कि ये नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन एक उदाहरण इनको दे रहा है। 3 ऑप्शन हम दे चुके हैं, बाकी उसके बाद जो खामियाजा होगा हम देख लेंगे। हमको जो झेलना होगा हर एक चीज झेल लेंगे, आपके लिए हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। पहली बात कि हमको तलवा चाटने का आदत नहीं है। ये अक्षरा सिंह के जो कुछ भरोसे वाले भाई हैं जो गलत को भी हाँ सही करने में लगे रहते हैं, तो हम ना भरोसे वाले भाई है ना भरोसे वाली बहन है। हम गलत का विरोध करते हैं, गलत जहाँ होता है वहाँ आवाज उठाते हैं। यहाँ अक्षरा सिंह गलत है तो आवाज उठाए हैं, बाकी हम अक्षरा सिंह का विरोध नहीं कर रहे, उनके बिहेव का विरोध कर रहे हैं।